नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। सीमा पर तो वैसे तनाव हमेशा बना रहता है, लेकिन अब की बार जो पाकिस्तान ने फायरिंग की वो 1971 के युद्ध के बाद सबसे जोरदार गोलीबारी में दर्ज हो गई। लेकिन इस बार पाकिस्तान को जोरदार जवाब भी मिला है। मोदी सरकार ने पाकिस्तानी सैनिकों को जवाब देने के लिए बीएसएफ को पूरी आजादी दे दी और असर यह रहा कि जब तिगुने ताकत से हिंदुस्तान एक्शन में आया तो दुश्मन का दम निकल गया। पंद्रह दिनों से जम्मू सेक्टर में रात कभी शांत नहीं रही। पूरी रात एलओसी जंग के मैदान में तब्दील हो जाता है और इसके दायरे में हिंदुस्तानी सरजमी पर वो गांव आ जाते जहां आम लोग पाकिस्तानी गोली का निशाना बनते। लेकिन बीएसएफ ने जब करारा जवाब देना शुरू किया तो पाकिस्तान पस्त हो गया। उसका प्लान 71 भी फेल हो गया। उसने 2 मारे तो हमने 8 मारे और पाकिस्तान को बता दिया कि उसे अब संभल कर रहना होगा। अब सीमा पार से आई हर एक गोली का जवाब 4 गोलियों से मिलेगा। गोलियों की तड़तड़ाहट, रॉकेट के धमाके, रात के सन्नाटे में भारत पाक सीमा पर ऐसी आवाजें रोज की बात हो गई हैं और ऐसा लग रहा है कि यहां युद्ध चल रहा है। पाकिस्तान लगातार सीजफायर का उल्लंघन कर रहा था, लेकिन पिछले दिनों वर्दी पर गोली चलाने वाला पाकिस्तान आम नागरिकों के घरों तक पहुंच गया और ये भारत सरकार को नागवार गुजरी। और जब बीएसएफ को जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी छूट मिली तो सीमा के दूसरी ओर सीमा के इस ओर के मुकाबले 4 गुना ज्यादा नुकसान हुआ। 1971 के बाद सबसे ज्यादा फायरिंग पाक बम और बारूद से कर रहा है बात। हिंदुस्तान ने दिया करारा जवाब। हिंदुस्तानी फौज ने पिछले 1 हफ्ते में ही पाकिस्तान का इतना नुकसान किया है जितना पिछले अगस्त महीने के दौरान नहीं पहुंचा था। पाकिस्तान में अब तक 8 लोगों को मौत की सजा मिल चुकी है। उसको अच्छी तरह से मालूम है कि जो भी ये कार्रवाई करने की कोशिश करता है उसका नतीजा सजाए मौत होता है, जो कि हमारी फौज बिल्कुल एक अलर्ट हालत में, जैसा कि आपको मैंने बताया, उसके 4 अलग अलग लेयर हैं। तो एक बार वो अंदर घुस गया तो वो सिर्फ एक ही जगह जा सकता है और वो है खुदा के पास, और उसका रास्ता हमें अच्छी तरह आता है किस तरह से उसको पहुंचाना है। पाकिस्तान एक तरफ गले मिलता है और दूसरी तरफ सीमा पर गोली चलाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नियंत्रण रेखा पर हो रही फायरिंग में अब तक 2 भारतीय नागरिकों की जान जा चुकी है। हालांकि पाकिस्तान को पता है कि हिंदुस्तान में घुसने की सजा मौत होती है, लेकिन उसकी कोशिशें जारी रहती हैं। दुश्मन को पता है कि उनके मुकाबले हमारे रेंजर्स 3 गुना ज्यादा ताकत रखते हैं, फिर भी पाकिस्तान मरने के लिए चला आता है। हमारी भारतीय सेना जो इस वक्त एलसी के ऊपर डिप्लॉयड है, पूरे तरह से अलर्ट हालत में है। दुश्मन का अगर कोई भी सीज फायर वायलेशन का हमें खबर लगती है या अगर एक्शन होता है तो उसका ईंट का जवाब हम पत्थर से देते हैं। दुश्मन का हम सर हमेशा नीचे रखते हैं और हम इंश्योर करते हैं कि हमारी जो मिशन रिहर्सल है और हमारी जो कार्रवाई, जिससे कि हम तुरंत एक्शन में आकर कोई भी इवेंचुअलिटी के साथ मुंह तोड़ जवाब और प्यूनिटिव एक्शन कर सकें, ताकि कभी दुश्मन अगर ये उल्टी हरकत करने की सोचे तो उसका ऐसा जवाब दिया जाए ताकि दोबारा वो ऐसा काम ना करे और एलसी की मर्यादा और को बरकरार तथा कायम रखे। सेना की नजर हमेशा सीमा पर रहती है। दिन हो या रात, हर वक्त पेट्रोलिंग चलती है, निगरानी रखी जाती है और किसी भी तरह की हरकत को हाईटेक सर्विलांस सिस्टम और मोशन सेंसर डिटेक्टर्स की मदद से दर्ज किया जाता है। और उसके मुताबिक सेना न सिर्फ मुंहतोड़ जवाब देती है, बल्कि घुसपैठ की स्थिति में पूरी योजना के तहत दुश्मन को मिलती है मौत। अगर हमें दुश्मन के बारे में खबर लगती है, हम उसे पहले
अलग अलग तरीके से डिटेक्ट करते हैं, जो कि हमारे वेरियस सर्वेलेंस डिवाइसेस जो हमारे फेंस AIOS के आगे तथा पीछे लगे हुए हैं। डिटेक्ट करने के बाद हम यकीन करते हैं क्या वो हरकत किसी दुश्मन के जवान की या कोई घुसपैठियों की या कि किसी जानवर की हो, जो कि हमारे सेंसर लगे हुए हैं चारों तरफ। उसके बाद जब यकीन करने के बाद हमारी जो टुकड़ियां, जो हमारे एम्बुश तथा अलग अलग प्रकार के जो टुकड़ियां अपने अपने लोकेशन में बैठी हुई हैं, उन्हें तुरंत खबर कर दी जाती है, ताकि जो भी हरकत होती है उसको हम अपने किलिंग एरिया तथा चैनलाइज करके अपने इलाके में लाएं और उसे बर्बाद करें। सीमा की सुरक्षा को लेकर मोदी सरकार सजग है और दुश्मन को करारा जवाब देने के लिए सरकार ने BSF को पूरी छूट दी है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवाल और BSF के DG DK पाठक समेत शीर्ष अधिकारियों की बैठक हुई। इसमें भारत पाक सीमा पर तनाव बढ़ने को लेकर चर्चा की गई और सूत्रों के मुताबिक सरकार BSF के साथ है और सेना को नागरिकों की रक्षा के लिए सभी तरह की जरूरी कार्रवाई करने को कहा गया है और इसी के तहत BSF 4 गुना ताकत से पाकिस्तान को जवाब दे रही है। श्रीनगर से P7 न्यूज के लिए मुजम्मिल रशीद की रिपोर्ट। सीमा पर सीज फायर का उल्लंघन क्यों होता है? ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ताकत दिखाता है। पाकिस्तान को पता है कि उसकी औकात क्या है और हिंदुस्तान जब हमला करेगा तो उसकी हालत क्या होने वाली है। उसे पता है कि हिंदुस्तान कभी भी उसे मसल सकता है, फिर भी वो सीमा पार से गोलीबारी करता है और इसकी सबसे बड़ी वजह है आतंकियों को पनाह देने वाला पड़ोसी मुल्क उन्हें हिंदुस्तान में दाखिल कराने के लिए रास्ता तैयार करता है और इससे भारतीय सेना पूरी तरह वाकिफ है और घुसपैठ की हर कोशिश हिंदुस्तानी सेना के चक्रव्यूह में फंसकर नेस्तनाबूद हो जाती है। पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन करता है। पाक सेना एक तरफ फायरिंग करती है और दूसरी तरफ से आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश करती है। हालांकि उसकी हर कोशिश को मुंहतोड़ जवाब मिलता है और सेना ऐसे घुसपैठ को रोकने के लिए हमेशा सजग रहती है। पिछले साल 2013 में पाकिस्तानी सेना की फायरिंग में 12 भारतीय जवान शहीद हुए, जबकि इस साल BSF का एक जवान शहीद हुआ है। और अब हिंदुस्तानी सेना बिना किसी सियासी और कूटनीतिक दबाव के पड़ोसी मुल्क पर आग बरसा रही है, जिसका असर ये है कि सीमा पर तनाव बरकरार है। BSF के सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी सरकार ने रेंजरों की मदद के लिए पाकिस्तान सेना की 12 मुजाहिदीन बटालियन को चारवा सेक्टर में तैनात किया है, लेकिन हिंदुस्तानी रेंजर 3 गुना ताकत रखते हैं और भारतीय सरजमी से ताकतवर हमले चारवा सेक्टर में पाकिस्तानी रेंजर्स को परेशान कर रहे हैं। पाकिस्तान इस हद तक गिर गया है कि वर्दी वालों की जगह सीमा के पास के गांव को निशाना बनाने लगा है, जहां गोलियों के निशान दीवारों पर आज भी दर्ज हैं। कई आम नागरिकों को गोली लगी है, लोगों के घरों में मोर्टार और रॉकेट गिरे हैं। खौफ का माहौल है, लेकिन सेना ने गांव वालों के लिए भी बंकर का इंतजाम किया है और सेना उनके साथ खड़ी है। दूसरी तरफ हिंदुस्तानी सेना अपनी नीतियों पर चल रही है। हमारा एक एथिक्स ऑफ कन्फ्लिक्ट, प्रिंसिपल्स ऑफ एंगेजमेंट, कि हम फर्स्ट फायर नहीं करते हम अपनी ओर से, और दूसरा कि हम सिविलियन इलाके को टारगेट नहीं करते। वी डू नॉट टारगेट द सिविलियन एरियाज एंड वी डू नॉट इनिशिएट द फायर, बट वी एज अ बॉर्डर गार्डिंग फोर्स, इट्स आवर बॉन्डेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी to defend ourselves and defend the civilians living in the border areas, and which we are doing it very effectively. सीमावर्ती इलाकों में खासतौर पर रात में ग्रामीणों को पाकिस्तानी बंदूकों की फायरिंग रेंज से दूर रखा जा रहा है। इसके अलावा सेना ने स्कूलों और सरकारी इमारतों में गांव वालों के सोने की व्यवस्था की है। पाकिस्तान की करतूत यही है कि वो हिंदुस्तानी सेना को अपनी गोलीबारी और ग्रामीणों की रक्षा में व्यस्त कर देना चाहती है, ताकि सीमा के पास जो आतंकियों के लॉन्च पैड बनाए गए हैं वहां से दहशतगर्दों की खेप हिंदुस्तान में दाखिल कराई जा सके। लेकिन उसे नहीं पता कि हिंदुस्तानी फौज हर वक्त अलर्ट है और उसे एक एक लॉन्च पैड की जानकारी भी है और उन पर 24 घंटे नजर भी है।
We have a number of launch pads across the border, all along the LOC and all along the international border, and they are always on the lookout for an opportunity when they find us weak or when they find that it's convenient for them or suitable for them to cross over to this area. They do always make such attempts, and such attempts or such efforts are not new. It goes on, it had been going on last year also, year before last also. We have the intelligence input about the presence of militants or different militant groups. ये लॉन्च पैड भारत पाक सीमा पर बने हुए हैं, जो किसी भी शक्ल में हो सकते हैं। ये आतंकियों के छुपने के ठिकाने हैं, जहां वो इंतजार में रहते हैं कि कब उनके मुताबिक माहौल बने और सीमा पर तारों की बाड़ काटकर वो भारत में घुस सकें। लेकिन सेना के पास इसका पूरा लेखा जोखा है कि वो कहां हैं और उनकी प्लानिंग क्या है। लॉन्च पैड कोई बहुत स्टैब्लिश्ड कोई ऐसी चीज नहीं होती है। लॉन्च पैड तो मुझे कहते हैं जहाँ कि वो जमा होते हैं, और वो विलेजेस में भी जमा होते हैं, स्कूल बिल्डिंग्स में भी जमा होते हैं, कम्युनिटी हॉल्स में भी जमा होते हैं, आसपास के जंगलों में भी जमा होते हैं, जहाँ कि वो वैसी जगह जहाँ कि वो आराम से छिप सकें और उनकी जो डे टू डे की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सके, क्योंकि उन्हें कई दिन तक इंतज़ार करना पड़ता है और उन्हें जहाँ लॉजिस्टिकल सपोर्ट मिल सके, तो ऐसी जगह सेलेक्ट करते हैं। कुछ ठिकाने तो हमें मालूम है और कुछ ठिकाने बदलते भी रहते हैं। पूरे इंडो पाक बॉर्डर पर JNK स्टेट में कम से कम ऐसे 25-30 ठिकाने हैं। सीज फायर उल्लंघन को देखते हुए दोनों देशों के बीच DGMO लेवल की मीटिंग हुई और इसमें तय हुआ कि दोनों देश फ्लैग मीटिंग करेंगे और बीच का रास्ता निकालने की कोशिश होगी। श्रीनगर से P7 न्यूज के लिए मुजम्मिल राशिद की रिपोर्ट। इससे पहले भी पाकिस्तान की ओर से शुक्रवार आधी रात को जम्मू के आरसपुरा सेक्टर और अरनिया सेक्टर में ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी गई थी, जिसकी गूंज सोमवार रात तक सुनाई पड़ती रही। पाकिस्तान के इस नापाक हरकत ने 2 हिंदुस्तानी नागरिकों की जान भी ले ली थी। हर तरफ अफरा तफरी, कोई दहशत से भाग रहा है तो कोई खौफ की वजह से कहीं छुपा हुआ है। अंदेशा ये कि सीमा पार से न जाने कब, कहां और किस पर कहर टूट पड़े। तस्वीरें जम्मू के आरसपुरा की हैं, जहां 22 जुलाई की आधी रात पाकिस्तान की ओर से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी गई। आरसपुरा और अरनिया सेक्टर पर ताबड़तोड़ फायरिंग के चलते सरहद पर बसे गांव के लोग सहम कर परिवार समेत खुद को महफूज रखने की कोशिश करने लगे। दहशत का आलम यह था कि शनिवार सुबह कहीं बंकर में तो कहीं ऊंचाई की आड़ में छिपकर लोग अपनी जान बचाते नजर आए, तो कोई गोलियों की आवाज के बीच महफूज जगह की तलाश में दौड़ता भागता नजर आया। हर कोई बेहाल, जिसे जहां महफूज जगह नजर आई वहीं जान बचाने के लिए छुप गया। इसके बाद जहां तहां तबाही के निशान और सबूतों की भरमार लग गई। फायर इतना चल रहा है, बिल्कुल हम लोग बाहर नहीं जा रहे हैं। इतना फायर चल रहा है, बहुत ज्यादा है। छोटा बुल्टा जितना आया, मतलब मोर्चे के अंदर भी बैठने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही है। कहाँ जाएं हम लोग? अभी 6 बज चुके हैं, अभी तक फायर चल रहा है। मतलब कोई पानी का घुट नहीं पी सकता अपने घर में जाकर। पाकिस्तान के चिनाब रेंजर्स भारतीय चौकियों पर फायरिंग कर रहे थे। सरहद पार की इस घिनौनी करतूत में 2 भारतीय नागरिक जो कि बाप बेटे थे, उनकी जान चली गई, तो BSF के एक जवान समेत 3 लोग घायल भी हो गए। जो कि एक बम हमारे गांव में गिरा, जिसकी वजह से एक परिवार का बहुत नुकसान हो गया, 2 की डेथ हो गई। अभी 3 बेड पे पड़े हुए हैं, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो जल्दी से जल्दी जितना भी हो सके सरकार हमारे लिए कुछ न कुछ बंदोबस्त करे। जोड़ा फार्म में अब रहने की कोई हालत नहीं है। हालांकि पाकिस्तान की इस हरकत का भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब देती रही। देखिए, मुझे नहीं लगता कि बहुत अटकलें लगाने की अभी हमें आवश्यकता है, लेकिन जो घटनाएं हुई हैं बहुत निंदनीय हैं, और सिविलियंस की जान चली जाए वो और भी निंदनीय माना जाता है। युद्ध में भी उसको निंदनीय माना जाता है, और शांति के माहौल में तो अति निंदनीय वो अपने आप में होगा। जैसा मैंने कहा कि इन पूरी घटनाओं की जानकारी मैं ले रहा हूं। इट्स अ फैक्ट दैट ऑफ लेट सीजफायर वायलेशंस by Pakistan have increased, but let everybody be assured that our
both our army and our BSF, who respectively guard the LOC and the international border, are fully vigilant. They effectively respond to each violation. And I have full faith, and the country must have full faith, that they are effectively protecting both our territory and our national interest. पाकिस्तान की ओर से लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है, लेकिन वो उल्टा भारत पर तोहमत लगाने से भी नहीं चूक रहा। पिछले 3 महीनों में भारतीय सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम करते हुए 30 आतंकियों को ढेर भी किया है। मगर पाकिस्तान पल्ला झाड़ने में देर नहीं करता। ऐसे में अहम सवाल ये है कि आखिर वो मानेगा तो मानेगा कैसे और कब। जम्मू से रजनीश परिहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, P7 न्यूज। 15 दिन तक लगातार फायरिंग के बाद जम्मू सेक्टर में भारत पाक सीमा पर गोलाबारी फिलहाल बंद है। अब फ्लैग मीटिंग तक सब शांत है, लेकिन पाकिस्तान कभी भी पलट सकता है, क्योंकि वो हिंदुस्तान में दहशतगर्दों की खेप भेजने की कोशिशों में लगा है। अब हम आपको सीधे LOC तक ले चलते हैं, जहां P7 न्यूज की टीम ने सेना के साथ बिताए थे 24 घंटे और जानने की कोशिश की कि सरहद पर निगरानी कैसे होती है और किस तरह से आतंकियों की घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम किया जाता है। आप भी देखिए। LOC पर P7 न्यूज, जांबाजी की आंखों देखी। P7 न्यूज पहुंचा LOC तक, हिंदुस्तान पाकिस्तान की उस सरहद तक जहां होता है सबसे ज्यादा खतरा, जहां एक तरफ होती है हिंदुस्तानी फौज और दूसरी तरफ होते हैं घुसपैठ की ताक में बैठे आतंकी। आतंक की नाकेबंदी, सरहद की निगहबानी। LOC का ये वो इलाका है जहां जवानों को कुछ और सोचने की मनाही है। उनका दिल देश के लिए जीता है, दिमाग आतंक की हर एक हरकत को महसूस करता है और निगाहें 24 घंटे सरहद की निगहबानी में लगी रहती हैं। आतंकियों की पसंदीदा घाटी, LOC की सबसे मुस्तैद चोटी। P7 न्यूज की टीम उस पहाड़ी तक पहुंची है जहां से होता है घुसपैठ का सबसे ज्यादा खतरा। ये है तंगधार की चोटी, जिसके दूसरी ओर है लीपा वैली। लीपा की घाटी में सैकड़ों कैंप है जो तंगधार से साफ दिखते हैं। कहने को तो ये पाकिस्तानी सेना के कैंप हैं, लेकिन असलियत कुछ और है। पाकिस्तान में आतंक की ट्रेनिंग लेकर हजारों आतंकी इसी लीपा वैली में जमे रहते हैं। उन्हें बस एक मौका चाहिए, किसी तरह से हिंदुस्तान की सरहद में दाखिल होने का मौका। हिंदुस्तानी जवान बिना पलक झपकाए इस इलाके पर नजर रखती है। यहाँ का भूगोल ऐसा है कि अगर आतंकी एक बार यहाँ दाखिल हो गया, फिर उसे पकड़ पाना बेहद मुश्किल होता है। इसीलिए यहाँ कटीले तारों की दीवार खड़ी की गई है और इस दीवार के आसपास 24 घंटे रहती है हमारे जवानों की नजर। 24 घंटे यहाँ वर्दीधारी चहलकदमी करते रहते हैं। P7 न्यूज ने जाबाज जवानों के साथ पूरे 24 घंटे बिताए। हमने दिन भर की चौकसी देखी, हमने रात में तंगधार के चप्पे चप्पे तक जवानों के साथ चहलकदमी की। LOC पर ऐसी सुरक्षा पहले कभी नहीं थी। जवान नए हथियारों से लैस हैं, उनके पास लेटेस्ट सिक्योरिटी गैजेट्स हैं और वो हर रोज घुसपैठ रोकने की मॉक ड्रिल करते हैं। हमें भी ऐसे ही एक मॉक ड्रिल को देखने का मौका मिला, जिसमें आतंकी कटीले तारों को पार करने वाले होते हैं। लेकिन जवानों को उनकी भनक लग जाती है और फिर बनाया जाता है एक चक्रव्यूह। आतंकियों को घेरने के लिए चक्रव्यूह।
सभी जवान रेडियो से संपर्क में रहते हैं। टीम में कुछ स्नाइपर्स भी होते हैं जो पेड़ों की झुरमुट में छुपे होते हैं और उनके निशाने पर होते हैं आतंकी। आतंकियों को पूरा मौका दिया जाता है। उन्हें सरहद में दाखिल होने तक कुछ नहीं किया जाता और जैसे ही एक आतंकी अपने साथियों को बुलाकर हिंदुस्तानी सरहद में दाखिल होता है, मौत उनके ऊपर बरसने लगती है। लेकिन ये मॉक ड्रिल थी। असल हालात इतने आसान नहीं होते। कोई भी दो एम्बुशेस एक जैसे नहीं होते, कोई भी दो सिचुएशंस एक जैसी नहीं होती। हर बार जब हम एम्बुश लगाने जाते हैं उस दिन का मौसम अलग होता है, उस दिन की मून कंडीशंस अलग होती हैं। कभी बादल होते हैं, दिखाई नहीं देता, कभी हमारे आले काम करते हैं, कभी नहीं करते हैं। तो हर बार वो जो जवान जो मशीन के पीछे बैठा है उससे अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हुए उस दिन क्या सिचुएशन है, उस एम्बुश में किस तरह की बातें सामने आ रही हैं, उसको ध्यान में रखते हुए वो एम्बुश लगाना पड़ता है और कामयाबी हासिल करनी पड़ती है। फिलहाल तंगधार में कभी धूप रहती है और कभी बारिश होती है, लेकिन घाटी में बर्फ पिघल चुकी है और आतंकियों को इसी वक्त का इंतजार रहता है। उनके लिए ये सबसे माकूल वक्त है एलओसी को पार करने का। कम से कम 500 आतंकवादी घुसपैठ के लिए तैयार बैठे हैं। लीपा वैली में इन आतंकियों के लॉन्चिंग पैड हैं, जहां से वो हर वक्त इसी फिराक में रहते हैं कि कैसे जवानों का ध्यान बटाया जाए और हिंदुस्तान में दाखिल हुआ जाए। लेकिन हिंदुस्तानी फौज सतर्क है। यहाँ खुफिया बंकरों में सैनिक छुपे होते हैं और सर्विलांस उपकरणों से आपस में संपर्क में रहते हैं। ऐसे में अगर एक जगह घुसपैठ की कोशिश होती है तो पूरे एलओसी को अलर्ट कर दिया जाता है। पेट्रोलिंग बढ़ा दी जाती है। जवान सिर्फ बॉर्डर पर गश्त नहीं लगाते, चप्पे चप्पे पर चहलकदमी रहती है। जाहिर है इस निगहबानी के बीच में अगर किसी ने भी घुसपैठ करने की कोशिश की तो उसे मिलेगी मौत। मुजम्मिल राशिद, P7 न्यूज़, एलओसी। सीमा पर हर पल मौत नजरें टिकाए रखती है और हिंदुस्तानी फौजी मौत से आंख मिचौली खेलते हैं। परेशान करने वाला पड़ोसी बाज नहीं आता और हर मुमकिन कोशिश करता है आतंकियों को हमारे देश में दाखिल कराने के लिए, और इसे रोकती है हमारे जवानों की 24 घंटे खुली आंखें और उनका जज्बा। ये तंगधार है। यहाँ एक ओर है पाकिस्तानी कब्जे वाली कश्मीर की लीपा वैली और दूसरी ओर है कश्मीर घाटी। जवान जानते हैं कि आतंकियों की ये हरकत कितनी खतरनाक है। वो हिंदुस्तानी सरहद में दाखिल होने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं ताकि वो घाटी की शांति को तार तार कर सकें। लेकिन ये हमारे जवानों की मुस्तैदी है कि पिछले कुछ हफ्तों में घुसपैठ की दर्जनों कोशिशों को नाकाम किया गया है। लेकिन जितना बड़ा ये इलाका है और जैसे अनदेखे दुश्मन हैं, उन पर नजर जमाने के लिए महज इंसानी आंखें ही काफी नहीं है। तकनीक और मशीनों की मुस्तैदी सबसे ज्यादा जरूरी हो जाती है। एलओसी पर 3 लेयर की फेंसिंग लगाने के साथ साथ यहाँ जवान तो चहलकदमी करते ही रहते हैं, कैमरों से भी दुश्मन की सरहद में 5 किलोमीटर भीतर तक नजर रखी जाती है। और इसके लिए सेना के पास सर्विलांस मशीनें हैं, राडार हैं, जो एलओसी पर दुश्मन की हर हरकत को दर्ज कर लेने की काबिलियत रखते हैं। बैटलफील्ड सर्विलेंस रडार है। इसकी खासियत ये है कि ये अपने आगे का एरिया 50 किलोमीटर ज़्यादा से मैक्सिमम और एरिया को डिटेक्ट कर सकता है। और सिंगल पर्सन जैसे कि कोई एक आदमी है उसको ये 5 किलोमीटर के एरिया तक डिटेक्ट कर सकता है कि इसके आगे रडार लगा हुआ वो उसे किसी स्पेसिफाइड एरिया में मतलब सेट किया होता है। जैसे कि हम हमारे कोई एनिमी के मतलब जो रूट्स हैं, जो रूट्स होते हैं जो कि आमतौर पर उनको यूज़ करते हैं, उस एरिया में इसको सेट किया हुआ है। तो उस एरिया को ये डिटेक्ट करता है। ये बिंदु जो है ढूंढा देखेंगे आप, तो ये उस एरिया को 24 आवर्स जो है सर्च करता है। जैसे कोई मूवमेंट इस एरिया में होगी, यहाँ पर वो डिटेक्ट मतलब कोई निशान दे देगा कि इस एरिया में कुछ है।
जो है मूवमेंट है। हम क्या करेंगे कि उस एरिया में मैप के मदद से, इसमें मैप होता है, मैप से देखेंगे कि कौन से एरिया में जो कोई चीज़ दिख रही है वो कौन से एरिया में है, मैप से पता चलता है इस एरिया में। और HHTI या लॉरस इक्विपमेंट, उसकी मदद से हम उनको GR पास कर देते हैं कि यहाँ इस एरिया में जो है कोई हरकत है, उसको आप देखिए। तो इस इक्विपमेंट से उस एरिया को सर्च किया। इतना ही नहीं, LOC के सबसे नजदीक बने इस बंकर में ही बैठे बैठे सिपाहियों की नजर रात में भी काम करती है। इसके लिए इस जर्मन मशीन को काम में लाया जाता है जो दुश्मन को रात में देख सकती है, और इसके आधार पर गश्त लगाते सिपाहियों को मुस्तैद कर दिया जाता है। ये एक नाइट विजन डिवाइस है, ये थर्मल इमेजर, थर्मल इमेजर है, ये जो बाहर आप देख रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि रात के समय भी कोई भी टारगेट आता है तो उसको पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई मूवमेंट है, तो लाइव मतलब वहाँ से टेलीकास्ट किया हुआ है। सेना के पास हाई डेफिनेशन कैमरा है जिससे लीपा घाटी में 5 किलोमीटर तक नजर रखी जाती है। इसके अलावा रात में गश्त करते सैनिकों के पास हाईटेक हथियारों के साथ साथ नाइट विजन कैमरे भी होते हैं जिसमें घुसपैठियों की एक एक हरकत पर नजर रखी जाती है। इक्विपमेंट्स लगे हैं, इनसे यही कोशिश की जा रही है जो घुसपैठ है उसको किसी ना किसी तरह से रोका जाए। और पिछले 2 सालों से बिल्कुल सफल ये इक्विपमेंट्स हो रहे हैं और पिछले 2 सालों से बिल्कुल पूरी तरह इस पोस्ट के जितना भी आसपास एरिया है वहाँ से जो है घुसपैठ को बिल्कुल रोका जा रहा है। मुजम्मिल रशीद, P7 न्यूज़, LOC।